गुड पॉइंट. सिलोम एंड डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हम कवर कर चुके हैं. नाउ इट मींस आप लोग को क्लियर है कि डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स अगर गुड आपको मॉर्निंग क्वेश्चन सर. में पूछा. गुड मॉर्निंग बेटा. डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स तो आप एग्जांपल किसका देंगे बेटा? कौन कौन इंक्लूड होगा डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स में? पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, नीडेरिया. वेरी गुड. प्लेटिहेल्मिन्थेस इंक्लूड नहीं होगा बेटा? नो सर, इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. वेरी गुड. ओके, क्योंकि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है इसलिए इंक्लूड नहीं होगा. इंक्लूड करेंगे हम यहाँ पर पोरीफेरा, पोरीफेरा फाइलम के मेंबर्स पोरीफर्स और स्पॉन्जेस. नेक्स्ट सिलेंड्रेटा और निडेरिया फाइलम के मेंबर्स निडेरियंस एंड टिनोफोरा फाइलम के मेंबर्स टिनोफोर्स. इन तीन फाइला के मेंबर्स को हम इंक्लूड करेंगे डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स में. प्लेटिहेल्मिन्थेस एसिलोमेट्स है बट वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है. मेसोडर्म मिलती है प्लेटिहेल्मिन्थेस में पहली बार. देयरफॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स के अंडर में किस किस को इंक्लूड करेंगे बेटा? Platyhelminthes. वेरी गुड. प्लेटिहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म्स. तो ओनली फ्लैटवर्म्स एसिलोमेट के साथ में ट्रिप्लोब्लास्टिक है. मेसोडर्म पहली बार प्लेटिहेल्मिन्थेस फ्लैटवर्म्स में आती है. ओके, फ्लैटवर्म्स. नेक्स्ट, अब थर्ड कैटेगरी ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्मानल लेयर्स मिलेगी. एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट है. बट सुडोसिलोमेट एक और कैटेगरी है. सुडोसिलोमेट्स किसको प्लेस करेंगे बेटा इस कैटेगरी के अंडर में हम? Aschelminthes. ओके, तो वेरी गुड. ओनली एस्केलहेल्मिन्थेस राउंडवर्म्स. एस्केलहेल्मिन्थेस राउंडवर्म्स इंक्लूड होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक सुडोसिलोमेट कैटेगरी के अंडर में. ओके, मतलब यहाँ पर मेसोडर्म भी है, बॉडी कैविटी भी है, बट मेसोडर्म नॉट लाइन बाय बॉडी, बॉडी कैविटी नॉट लाइन बाय मेसोडर्म है. देयरफॉर सुडोसिलोमेट. और फोर्थ फाइनल कैटेगरी है ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रूसिलोमेट. कौन कौन से फाइला इंक्लूड होंगे बेटा यहाँ पर? Annelida to chordata. Annelida to chordata. वेरी गुड. ओके, फ्रॉम Annelida phylum to Chordata phylum. So annelids to chordates. Up to chordata. Okay, Annelida to chordata.
ये इंक्लूड होंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, देन आगे हम स्टार्ट करते हैं। सर वेरी गुड बेटा, ग्रुप में शेयर कर देना बेटा। ओके, बेसिक फीचर्स फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन 6 हमने कहे थे, आउट ऑफ विच हमने फर्स्ट वाला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, देन बॉडी सिमेट्री, नेक्स्ट सिलोम एंड डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो ये 4 फीचर्स हो गए हैं। नेक्स्ट 5th फीचर इज सेगमेंटेशन। ओके, सेगमेंट मीनिंग क्या होता है बेटा सेगमेंट का? सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है? Part. लाइन यस, लाइन लाइन, Part or division. Sir, पार्ट और part. डिवीजन। ओके गुड। तो पार्ट और डिवीजन और फ्रेगमेंट ऑफ एनी होल मटेरियल इज कॉल्ड एज सेगमेंट। तो किसी भी एक पूरे कंप्लीट मटेरियल का, कंप्लीट स्ट्रक्चर का कोई पार्ट है, ओके, कोई डिवीजन है, कोई फ्रेगमेंट है, उसको हम सेगमेंट कहते हैं। ओके, मतलब वो सेगमेंट किसी न किसी एक बड़े सिस्टम का, बड़े एक पार्ट का, वहां पर स्ट्रक्चर का एक पार्ट है वो। ओके, और किसी एक बड़े स्ट्रक्चर को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में या फिर पार्ट्स में डिवाइड करने की प्रोसेस को हम बोलेंगे सेगमेंटेशन। तो हम एनिमल क्लासिफिकेशन के अंडर में सेगमेंटेशन कर रहे हैं, इट मींस कि हम वहां पर किसी एनिमल में सेगमेंटेशन है या नहीं है ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो एनिमल के रिस्पेक्ट में सेगमेंटेशन मतलब एनिमल की बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है या नहीं है ये ऑब्जर्व करना। ओके, तो एनिमल की बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हम उसको बोलेंगे कि उसमें सेगमेंटेशन है। और अगर किसी एनिमल की बॉडी में कोई डिवीजन नहीं है, बॉडी पार्ट्स में अलग अलग कोई डिवीजन नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नॉट सेगमेंटेड बॉडी। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में अगर हम देखेंगे तो सेगमेंटेशन है। कैसा सेगमेंटेशन है? हमारे पास में हेड अलग है, हेड वाला पार्ट, थोरैक्स अलग है, एब्डोमेन अलग है, ठीक है, लिम्स अलग है, ठीक है। तो हमारी बॉडी एक वहां पर पार्ट्स में डिवाइडेड, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ऐसे पार्ट्स में डिवाइडेड। ओके, इवन हम वर्टिब्रल कॉलम को भी जब पढ़ेंगे तो जो नेक वाली जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उनको हम बोलेंगे वहां पर सर्वाइकल वर्टिब्री। ओके, जो थोरैसिक रीजन में रहेगी उनको हम बोलेंगे थोरैसिस वर्टिब्री, और जो एब्डोमेन के पीछे वाले पार्ट में है उनको हम बोलेंगे लंबर वर्टिब्री, और जो टर्माइनल पार्ट पर है, बैक में टर्माइनल पार्ट पर है, उसको बोलेंगे हम वहां पर सैक्रल वर्टिब्री एंड कॉक्सिक, मतलब जिसको हम टेल जैसा बोलते हैं, टेल लाइक वो लास्ट में ऐसा कर्व हो जाती है लास्ट वाली वर्टिब्री, इसको सैक्रल एंड कॉक्सिजियल वर्टिब्री बोलते हैं। ओके, तो हमारी बॉडी में सेगमेंटेशन है या नहीं है बेटा? है. है है। ओके, गुड।
कॉकरोच, कॉकरोच में सेगमेंटेशन है या नहीं है? है। है। गुड। ओके। स्पॉन्जेस में सेगमेंटेशन है या नहीं है? नहीं है। नहीं है सर। ओके। तो हम किस बेसिस पर बता रहे हैं कि सेगमेंटेशन है या नहीं है? तो हमने कहा कि हम उसकी बॉडी को देखेंगे। ओके। जैसे हम एक स्पॉन्ज की बॉडी को देखते हैं तो उसकी बॉडी में हमें कोई पार्ट्स, ऐसे कोई डिस्टिंग्विशिंग पार्ट्स नहीं दिखते कि उसमें कोई, हम उसकी बॉडी को अपर पार्ट को, मिडल पार्ट को, लोअर पार्ट को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड कर सके। ओके। तो हमें ऐसा नहीं दिखता। उसकी बॉडी इलोंगेटेड है, एक जैसी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है। तो स्पॉन्जेस में तो नहीं है सेगमेंटेशन। फिर क्या हाइड्रा में सेगमेंटेशन है? हाइड्रा में अपर माउथ तो दिखता है, इसलिए हम उसको हेड वाला रीजन तो कह सकते हैं, लेकिन पूरी बॉडी फिर वहां पर एक जैसी होती है। ओके। उसकी बॉडी भी सिलेंड्रिकल बनाते हैं फिर हम हाइड्रा की। ओके। ऑरेलिया, कॉम या कॉम जेलीज, तो ऑरेलिया वगैरह में, हाइड्रा में टेंटाकल्स, एक स्ट्रक्चर्स तो मिलते हैं। ओके। हाइड्रा में टेंटाकल्स ऐसे ऊपर की तरफ रहेंगे। ओके। ऑरेलिया, कॉम जेली, ऑरेलिया जो जेलीफिश होती है उसमें नीचे की तरफ रहेंगे टेंटाकल्स। तो टेंटाकल्स है बट उनकी फिक्स पोजीशन नहीं है। और बॉडी, जो मेन बॉडी का पार्ट है, एक्सियल बॉडी, ये तो अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स हो गए। ओके। मेन जो बॉडी है, सेंटर पार्ट, मेन जो बॉडी है, एक्सियल पार्ट, वो एक्सियल पार्ट पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड नहीं है। ओके। भाई हमारा हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन ऐसे पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगर ऐसा कोई एक्सटर्नली, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, ओके, एक्सटर्नली, ओके, तो मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नली अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है और सभी उसी फाइलम के सभी मेंबर्स में सेम मिलेंगे वैसा सेगमेंट्स, तो तब हम उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इट मींस body of animals of a particular phylum if divided into parts or segments or divisions externally, then this is known as segmentation. ओके। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेगमेंटेशन। ओके। तो सेगमेंटेशन किस में मिलेगा? तो सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है, सेगमेंटेशन यूजुअली मिलता है कुछ एनिमल्स में। फॉर एग्जांपल सेगमेंटेशन
एनिलिड्स में मिलता है, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म। ओके, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड्स में मिलेगा। यस बेटा, यस बेटा, हेलो, कोई कुछ बोल रहा था बेटा? ऑडियो वीडियो सर क्लियर है बेटा? आर्थ्रोपोडा में, यस सर एवरीथिंग क्लियर। सर आर्थ्रोपोडा में कॉकरोचेस आएगा। अदर इंसेक्ट्स भी आते हैं बेटा, लाइक हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, फ्लाइज भी आएगी, इंसेक्ट, हनी बीज, ओके, मॉस्किटो, ओके, क्रैब। क्लियर है? यस सर। ओके, तो एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, कॉर्डेट्स, इनमें आप सेगमेंटेशन देख सकते हैं। ओके, बॉडी सेगमेंटेड होती है, बॉडी डिवाइडेड होती है डिफरेंट पार्ट्स में। कॉर्डेट्स में तो वहां पर बॉडी, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन ऐसे पार्ट्स में प्रॉपर डिवीजन होता है। आर्थ्रोपोड में, कुछ आर्थ्रोपोड में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन अलग अलग होता है, लेकिन कॉकरोच, कॉकरोच में हेड और थोरैक्स फिक्स होता है, इसलिए उसको सिफेलोथोरैक्स बोलते हैं हम। ओके, हेड प्लस थोरैक्स फिक्स हो जाता है। हेड, हेड प्लस थोरैक्स अगर कंबाइन रहे, ज्वाइंट रहे, तो उसे हम कहते हैं सिफेलोथोरैक्स। सिफेलो मतलब अपर पार्ट, मतलब हेड, सिफेलोथोरैक्स। ये टर्म हम देते हैं जब किसी एनिमल में हेड और थोरैक्स अलग अलग नहीं होते। तो कॉकरोचेस में सिफेलोथोरैक्स मिलता है, फ्रॉग में भी सिफेलोथोरैक्स मिलेगा बेटा। ओके, फ्रॉग में भी सिफेलोथोरैक्स कंडीशन मिलती है। फ्रॉग में नेक नहीं होती, इसलिए उसका हेड वहां पर कनेक्शन रहेगा। लेकिन अगर बेस्ट आपको पूछा तो आपको सबसे पहले कॉकरोचेस लिखना है। अब ये तो हो गया सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में एक पर्टिकुलर टर्म आती है मेटामेरिज्म। ओके, मेटामियर्स। सेगमेंटेशन से रिलेटेड ही एक टर्म है मेटामेरिज्म। एनीवन नोज अबाउट इट? कोई Yes, sir. कुछ It बता is सकता found है? in earthworms. यस बेटा, It is found in earthworms. हाँ, वेरी गुड, अर्थवर्म में मिलता है, वेरी गुड। नॉट ओनली अर्थवर्म, और एनिलिड्स में मिल सकता है। ओके, अर्थवर्म के साथ साथ अदर एनिलिड्स में भी मिल सकता है। तो अर्थवर्म एनिलिड का एग्जांपल है। वेरी गुड बेटा, किसने बताया ये आंसर? Ruchika. शशिकांत। ओके, Ruchika. वेरी गुड। मेटामेरिज्म का मीनिंग कोई बता पाएगा? चलो The देखते body हैं। is divided from फर्स्ट, externally and internally. यस बेटा, प्लीज थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे अगर आप। The body is divided externally and internally both. एक्सटर्नली एंड इंटरनली, जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों हो। अगर हो तो वहां पर एक्चुअल में देखते हैं हम एनालिट्स में कि बॉडी के जो डिविजन्स है वो इंटरनल पार्ट्स तक जाते हैं वहां पर। ओके, तो मेटामेयर्स, मेटामेरिज्म ये एक फिनोमेनन हो गया, प्रोसेस हो गई। अब ये फिनोमेनन है तो ये बना किससे? जैसे सेगमेंटेशन, सेगमेंट से, वहां पर सेगमेंट बनाने की प्रोसेस को हमने सेगमेंटेशन कहा था। तो मेटामेरिज्म ये आता है मेटामेयर्स से रिलेट करता है।
मेटामेयर फॉर्म होने की प्रोसेस को मेटामेरिज्म बोलेंगे। मेटामेयर्स क्या है? ओके, तो मेटामेयर्स का मतलब होता है repeated sequences, many repeated sequences या segments। तो repeated segments, okay, called as metameres। repeated segments, clear? तो मेटामेरिज्म क्या हो जाएगा बेटा? Process of formation of repeated segments is called as metamerism। So metamerism, it means formation of segments, segments which possess repeated organs or structures, repeated organs or structures, and segmentation of body is found external as well as internal, external as well as internal। ओके, तो बॉडी में जो सेगमेंट्स हैं वो इंटरनली भी मिल सकते हैं, एक्सटेंड होकर के अंदर तक सेगमेंटेड पार्ट रह सकता है। ओके, और ऑर्गन्स जो एक सेगमेंट में है वो रिपीटेड मिलेंगे। तो सच टाइप का मेटामेरिज्म मतलब सच टाइप का सेगमेंटेशन जिसमें कि अलग अलग सेगमेंट्स में ऑर्गन रिपीटेड मिल रहे हैं। ओके, मतलब ऑर्गन्स रिपीट होंगे सेगमेंट्स में। तो क्या हम में मिल सकता है ऐसा सेगमेंटेशन? मेटामेरिज्म के एग्जांपल हम हो सकते हैं या नहीं हो सकते बेटा? नो। क्यों नहीं बेटा? यस सर। जिसने कहा है नो वो बताएगा कि नो क्यों। शायद सर क्योंकि हमें रिपीटेड ऑर्गन्स थोड़ी ना होते हैं। गुड। और यस किसने कहा था? सर वो वर्टिब्रेज बताओ। प्रेजेंट। यस, बॉडी में। यस बेटा, वर्टिब्रेज प्रेजेंट नो सर। हाँ वर्टिब्रेज प्रेजेंट है, बट वर्टिब्री अलग अलग है ना बेटा। और ऑर्गन्स बोला हमने, वो एक सिंगल स्ट्रक्चर हो गया वो वर्टिब्रल कॉलम। आपने बराबर गेस किया कि वर्टिब्री वहां पर आपने, गुड, वहां पर कोशिश की आपने कि हाँ ऐसा हो सकता है कि वर्टिब्री वहां पर हो सकती है कि वर्टिब्रल कॉलम है हमारे बॉडी में। तो वर्टिब्रल कॉलम है तो वर्टिब्री
अलग अलग सेक्शंस में आ रही है, थोरेसिस वर्टिब्री, ओके, हमने कहा वहां पर, गुड, बट वो एक ही ऑर्गन है, ओके, वर्टिब्रल कॉलम एक ही ऑर्गन है। हमने कहा था ऑर्गन रिपीट होंगे, ऑर्गन का डिवीजन नहीं होगा, ओके बेटा। तो आपने अच्छा किया वहां पर, एटलीस्ट ये डाउट मतलब आपका क्लियर हो जाएगा। इसे बोलना चाहिए अगर आपको कुछ लगता है तो, गुड बेटा, जिसने भी गेस किया था वर्टिब्रल कॉलम, गुड। लेकिन आंसर इज कि कॉर्डेट्स में हमें भी, इवन कॉर्डेट्स के अंडर में हम भी आते हैं मैमल्स में, ह्यूमन बींग्स, तो इसमें मेटामेरिज्म नहीं मिलता। मेटामेरिज्म ओनली मिलता है एनालिड्स में, ओके। तो मेटामेरिज्म के एग्जांपल है एनालिड्स, एनालिड्स में मेटामेरिज्म मिलता है। फ्यू आर्थ्रोपोड में मेटामेरिज्म मिलता है, ओके। एनालिड्स में फिर एग्जांपल वहां पर आप अर्थवर्म, ओके, अर्थवर्म दे सकते हैं, लीच वहां पर दे सकते हैं, हिरोडिनारिया, ये एग्जांपल आप वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, बॉडी, जिस फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, एक अर्थवर्म की बॉडी में डिफरेंट एन्युलस या रिंग्स, बार बार रिंग्स में वो सेगमेंटेड होता है, और ये रिंग्स इतनी डीपली सेगमेंटेड होती है कि अंदर तक भी इसका ये डिवीजन है, ओके, ये सेपरेटेड है। और इस तरह से जब हम अर्थवर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ईच एंड एवरी डिवीजन में नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया से नेफ्रॉन बने हैं इवोल्यूशन में, और नेफ्रॉन से फिर हमारी किडनी बनी है। पढ़ते हैं ना आप लोग, नेफ्रॉन किडनी में 9th-10th में पढ़ा होगा ना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. जैसे रिपीटेड सेगमेंट्स हैं, और ये रिपीटेड सेगमेंट्स में रिपीटेड स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। रिपीटेड स्ट्रक्चर्स है अर्थवर्म में, हर सेगमेंट में उसके पास में पेयर ऑफ नेफ्रिडिया, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। तो इंटेगमेंट बाहर से देखेंगे तो इंटेगमेंट पर भी नेफ्रिडिया है, तो इंटेगमेंटरी नेफ्रिडिया टर्म देंगे हम उसको। शायद आप लोगों को वहां पर वो डॉट नहीं दिख रहे होंगे, है ना, क्योंकि ये एन्युला जो बनाई हमने, कोशिश करता हूँ जहां पर ये इंटेगमेंटरी नेफ्रिडिया, मतलब इंटेगमेंट्स पर से बाहर से फोर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ओके। तो इंटेगमेंट, तो बाहर से जितने सेक्शंस है उस पे मोस्ट ऑफ द सेक्शन पर क्या है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट है, इंटेगमेंटरी नेफ्रिडिया, ओके। फिर अंदर की तरफ देखेंगे तो फेरिंग्स के पास में फेरेंजियल नेफ्रिडिया है, एब्डोमेन के पास में इंटरनली एब्डोमिनल नेफ्रिडिया है, ओके। तो ऐसे इंटेगमेंटरी नेफ्रिडिया, फेरेंजियल नेफ्रिडिया, एब्डोमिनल नेफ्रिडिया, ओके। तो नेफ्रिडिया बार बार रिपीट हो रहे हैं ऑर्गन, ओके, अलग अलग स्ट्रक्चर है और नेफ्रिडिया एक्सक्रीशन का रोल प्ले करते हैं एनालिड्स में, ओके। तो हमारे पास में जैसे किडनी है, मेनी नेफ्रॉन से बनी हुई किडनी, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो इनमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, बट एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया ये स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, ओके बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग। और सेगमेंटेशन से रिलेटेड, मेटामेरिज्म से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी। सर यस बेटा। सर वो ऐसा आपने बताया कि सम आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन रहता है, तो उसके एग्जांपल बताइए ना।
ओके, एक्चुअल में कुछ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड होते हैं, सम आर्थ्रो, इट मींस उनमें पूरी तरह से प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं होता बेटा, ट्रू मेटामेरिज्म नहीं होता। आर्थ्रोपोड्स में कुछ सेगमेंट्स में फ्यू स्ट्रक्चर्स वहां पर कॉमन आ जाते हैं, लाइक उनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉमन आ जाते हैं, या फिर कुछ सेगमेंट्स में उनके जो लिम्स है, ओके, जैसे थोरेसिस लिम्स है तो थोरेसिस पार्ट में लिम्स आ गए, ओके, फिर एब्डोमिनल लिम्स है तो एब्डोमिनल पार्ट में लिम्स आ गए, ठीक है। तो वहां पर पेयर्स ऑफ लिम्स है ना, एक्सटर्नली पेयर्स ऑफ लिम्स दिखते हैं, ओके। पोडा मतलब फीट, मतलब उनके अपेंडेजेस, तो अपेंडेजेस उनके पास में ऐसे थोरेसिस रीजन में एक पेयर है अपेंडेजेस की, एब्डोमिनल रीजन में एक पेयर है, ओके। तो ये ट्रू मेटामेरिज्म नहीं है, बट इस तरह से आप वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप वहां पर एग्जांपल लिख सकते हैं कि कॉकरोच में, ओके, मॉस्किटो में, ओके, स्पाइडर में, मिलीपीड्स में, सेंटीपीड्स में। मिलीपीड और सेंटीपीड में तो मिलीपीड्स होते हैं। मिलीपीड सेंटीपीड को किसी ने देखा है? यस सर। गुड, चलो, है ना। तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसके जितने फ्रेगमेंट्स होते हैं उनमें हर फ्रेगमेंट्स में मेनली आपको लिम्स वहां पर दिखाई देते हैं। तो अगर आपने एक मिलीपीड देख रहे हैं तो उस मिलीपीड में उसके पास में पेयर ऑफ लिम्स जो आ रही है, ओके, वो मेनी पेयर्स ऑफ लिम्स है, और ऐसा लगेगा कि हर बॉडी पार्ट से एक एक पेयर लिम्ब की निकल रही है वहां पर। ओके, तो सेंटीपीड, मिलीपीड्स, बारिश के टाइम पर आपने कभी कभार इनको देखा होगा, सर बहुत बारिश के टाइम। यस बेटा, सो मेनी सर। हाँ, वेरी गुड। चलो, अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, क्योंकि जिन लोगों ने देखा है वो अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, उनको पता रहेगा कि वहां पर मेनी फीट होते हैं, और मेनी फीट है वहां पर, तो हर एक वहां पर सेगमेंट में आप उनका एग्जांपल दे सकते हैं। तो मिलीपीड, सर सेंटीपीड। यस बेटा, सर उसमें सी कुकुम्बर आ सकती है क्या? यस बेटा, सर मतलब इस एग्जांपल्स में सी कुकुम्बर आ सकती है क्या? सी कुकुम्बर नहीं ना बेटा, सी कुकुम्बर को क्यों लेंगे हम? रीजन? सर वो भी थोड़ी थोड़ी लीज जैसी दिखती है ना। कैसी दिखती है? लीच। आई एम नॉट गेटिंग बेटा, क्या बोल रहे हो, कैसी दिखती है? इस एग्जांपल्स में हम लोग सी कुकुम्बर को भी ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन आपने जो रीजन बताया कैसे दिखती है? लीच लीच की तरह दिखता है थोड़ा थोड़ा। नहीं ना बेटा, लीच छोटा सा रहेगा, ब्लैकिश कलर का, स्लाइमी बॉडी रहेगी। अगर हम लीच और सी कुकुम्बर का कंपैरिजन करें तो लीच इतनी सी है अबाउट, ओके। और सी कुकुम्बर को जब हम ड्रॉ करेंगे तो सी कुकुम्बर के टेंटाकल्स हम जब ड्रॉ करते हैं, उनके टेंटाकल्स कुकुम्बर लाइक दिखता है, देयरफॉर उसको सी कुकुम्बर बोला, ये उसके टेंटाकल्स वहां पर जाते हैं, ओके। तो डिफरेंट है। और इसकी बॉडी जो है, लीच की जो बॉडी है, उसमें आपको वहां पर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दिखेगा, इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम वहां पर उसको, ओके। बट इसमें ऐसा एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं दिखेगा आपको। इसकी बॉडी पर आपको छोटे छोटे से कैलकेरियस स्केल्स या फिर ऑसिकल्स आपको दिख सकते हैं। ये इकाइनोडर्मेट है ना, तो इकाइनोडर्मेट में बॉडी पर बाहर ऑसिकल्स आएंगे, कुछ कुछ जगह से वहां से ऑसिकल्स निकलेंगे बेटा, ओके, स्पाइन लाइक ऑसिकल्स निकलेंगे, कांटे जैसे। क्लियर बेटा? यस सर। सर
यस बेटा। सर जो टेपवर्म रहता है उसके डायग्राम में तो सेगमेंट्स दिखते हैं, फिर इसमें उससे ऐड क्यों नहीं करते? कॉमन टैपवर्म, यस सर। कॉमन टैपवर्म बेटा, जो कॉमन टैपवर्म होता है, ओके, उसके अंदर वहां पर इतने स्ट्रक्चर्स है ही नहीं कि आप सेगमेंटेशन के बाद में देखो। जनरली क्या होता है ना कि बॉडी का डिवीजन डिफरेंट पार्ट्स में होना चाहिए, फिर हम उसको वहां पर रिप्रेजेंट करते आना चाहिए कि उसका जो बॉडी पार्ट है ओनली उसके ऊपर कोई स्केल्स बन जाना, अपीयरेंस बन जाना, ये हम वहां पर उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। और उसके साथ में उसकी बॉडी को डिवाइड होना चाहिए, ओके। मतलब ओनली बस कोई जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सर स्नेक होता है, तो स्नेक के इसके ऊपर भी जो है बहुत सारे आपको वहां पर देख सकते हैं कि वहां पर सेगमेंट लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो स्नेक को भी हमने सेगमेंटेशन में कॉर्डेटा में लिया। क्यों लिया? क्योंकि उसकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में, उसकी बॉडी टेल में, एब्डोमिनल पार्ट में, थोरेसिस रीजन में और हेड वाले रीजन में डिस्टिंग्विश है, इसलिए उसको हमने सेगमेंटेशन में लिया। लेकिन ट्रू सेगमेंटेशन मतलब मेटामेरिज्म में हमने उसको नहीं लिया। वहां पर मेटामेरिक बॉडी नहीं है, हर सेगमेंट में वहां पर रिपीटेड स्ट्रक्चर नहीं है, ओके। उसी तरह से टैपवर्म में, टैपवर्म, ओके, टैप लाइक टैपवर्म है, जब हम उसको ड्रॉ करते हैं तो हमको लगता है कि वहां पर उसमें छोटे छोटे पार्ट है, रिबन लाइक रहता है, वो फ्लैट रहता है, तो उसमें प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं है। और उसमें जो बॉडी डिवीजन है, ओके, बॉडी डिवीजन है वो प्रॉपर नहीं है। मतलब कि उसमें आप अलग से वहां पर उसका हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये स्ट्रक्चर वहां पर आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ओके। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं मिलता, तो आप उसका डाइजेस्टिव या एब्डोमिनल पार्ट उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो बॉडी को साथ में ऐसे सेगमेंट्स मतलब हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, इस तरह के पार्ट्स में डिवाइड होना, और जो जनरली एक्सटर्नल डिवीजन के बेसिस पर हम देख लेते हैं, ओके। यस सर। देयरफॉर हम उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। स्क्रीनशॉट डन हो गए बेटा सब पैचेस में? Yes, sir. गुड। लास्ट बेसिक फीचर, presence or absence of notochord. On the basis of presence or absence of notochord, we can classify animals into two major categories: chordates and non-chordates. तो लास्ट बेसिक फीचर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना पड़ेगा कि नोटोकॉर्ड एक्चुअली हम किस स्ट्रक्चर्स को कहेंगे, ओके। तो नोटोकॉर्ड मेसोडर्म ओरिजिन का होता है, मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है, ओके। मतलब जो डिप्लोब्लास्टिक है उनमें तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट थिंग। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक में हो सकता है, लेकिन क्या फिर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म नोटोकॉर्ड में कन्वर्ट होती है? हम कहेंगे नहीं, ओनली फ्यू में। और जिनमें कन्वर्ट हो जाएगी उनको हम बोलेंगे कॉर्डेट्स, ओके। तो नोटोकॉर्ड इज mesodermally originated solid tissue. Mesodermally originated it means किससे बना है? मेसोडर्म से। सॉलिड मास और टिश्यू
ओके, तो ये मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड होता है, मतलब ओनली मेसोडर्म से बना हुआ है। ओके, नोटोकॉर्ड। सॉरी ये टफ है। ओके, ओनली फ्यू एनिमल्स में यहाँ पर मिलेगा, और जिन एनिमल्स में मिलेगा उनको हम क्या कहेंगे? दोज एनिमल्स which possess notochord at any stage of their life cycle or lifespan called chordates. ओके, तो ऐसे एनिमल्स जिनमें उनकी लाइफ स्पैन के किसी न किसी पार्ट में, ओके, लाइफ स्पैन के किसी न किसी पार्ट में नोटोकॉर्ड अगर मिलेगा तो कुछ उनको हम कॉर्डेट्स कहेंगे। तो कुछ कॉर्डेट्स में ओनली एम्ब्रियोनल कंडीशन में मिलेगा, कुछ कॉर्डेट्स में वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में, और कुछ में परसिस्टेंट रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। ओके, इन सम कॉर्डेट्स it is found only in embryonal stages तो कुछ में ओनली एम्ब्रियोनल स्टेजेस में मिलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स यूरोकॉर्डेट्स। ओके, एम्ब्रियोनल स्टेजेस में। इन सम कॉर्डेट्स it is found only in larval stage, लार्वी में मिलेगा, और यहाँ पर एग्जांपल है सिफेलोकॉर्डेट्स के लार्वा में मिलेगा, हेड टू टेल। ओके, हेड से लेकर तो टेल तक, ओके, पोजीशन रहेगी सिफेलोकॉर्डेट्स। नेक्स्ट, in some chordates notochord transform into, इसमें बदल सकता है vertebral column. Yes, very good. Transform into vertebral column। और उन मेंबर्स को हम क्या कहेंगे फिर? Vertebrates. Yes, very good. Vertebrates। ओके, वर्टिब्रेट्स में फिर आप फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनके एग्जांपल्स लिखोगे। ओके, यहाँ पर आप लिख लोगे fishes यहाँ पर spices, then amphibians, then
reptiles, then birds and mammals, vertebrates के members हो जाएंगे. In some chordates, notochord present है, therefore chordates. In some chordates, notochord persist throughout their lifespan. Throughout their lifespan. जिंदगी भर नोटोकॉर्ड मिल सकता है. अब हम में नोटोकॉर्ड, जैसे हम हैं अभी, तो आप में, मुझ में, अभी हम में नोटोकॉर्ड नहीं बचा. नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बन चुका है, बैकबोन बन चुका है. लेकिन कार्टिलेजनस फिशेस में नोटोकॉर्ड का कुछ पार्ट कार्टिलेजनस वर्टिब्रल कॉलम भी बन गया, लेकिन कुछ पार्ट उसमें बचा है, जिंदगी भर बचा रह जाता है. ओके, तो कार्टिलेजनस फिशेस में वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रल कॉलम में भी कन्वर्ट हो चुका है, और कुछ पार्ट नोटोकॉर्ड का बचा रह गया है. ओके, परसिस्टेंट. तो परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड किसमें मिलेगा? तो chondriocthys, it means cartilaginous fishes like shark, cartilaginous fishes. Okay, for example आप देख सकते हैं shark. Okay, तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और अगर किसी को कोई डाउट है थोड़ा नीचे नीचे करो ना सर कैमरा. बेटा, मेरे इसमें पूरा विजिबल है बेटा. सर वो आप जो लास्ट वाला लिखा है ना एग्जांपल, वो वाला नहीं है. नहीं, शार्क भी दिख रहा है ना बेटा. आप ऐसा करो, आप शायद मोबाइल फोन से कर रहे हो क्या बेटा क्लास ज्वाइन? यस. आपने पोर्ट्रेट मोड में रखा है क्या बेटा? ऐसा सीधा रखा है क्या मोबाइल? ऐसा रखा है? नहीं सर, नहीं. ऐसा देख रहे हैं? नहीं, नहीं. हाँ ऐसा रखा है. ऐसा रखा है आपने फ्रंट कैप व्यू में. तो इसी में प्रॉपर आता है बेटा. बेटा विजिबल है सब लोग को ये शार्क लिखा हुआ लास्ट में एग्जांपल? यस सर. यस सर. बेटा स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अगर नीचे किया ना तो ऊपर वाला नोटोकॉर्ड मेरे इसमें नहीं आएगा, और फिर कि सभी स्टूडेंट को नहीं आएगा बेटा. हो सकता है किसी में प्रॉब्लम हो, लेकिन यूजुअली क्या होता है ना कि कभी कभार जो है वो नेम वेम की जो प्लेट होती है, या फिर वहां पर जो कुछ सिंबल्स बने रहते हैं, आइकॉन्स बने रहते हैं, वो कभी कभार आपके इसमें आ जाते हैं. हो सकता है उसके कारण, है ना? आप कौन से बैच में है बेटा? सर सेकंड बैच में. सेकंड बैच में. ओके, तो सेकंड बैच में कोई स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भेज दो बेटा. जैसे मॉर्निंग बैच में तो भेज दिया है, सेकंड बैच में कोई स्क्रीनशॉट भेज दो. मॉर्निंग बैच में किसने भेजा? सानिका ने. गुड बेटा. सर यस बेटा, फाउंडेशन न्यू वाली बैच में. हाँ बोलो बेटा. सर वो जो हेड टू टेल है इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? हेड टू टेल मतलब कि वहां पर जो लार्वल फॉर्म है, उस लार्वल फॉर्म में हेड से लेकर तो टेल तक प्रेजेंट है. ओके, नोटोकॉर्ड. हमें नोटोकॉर्ड पूरी हेड टू टेल नहीं है. ओके, हमें नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है. ओके, और वो प्रेजेंट है वहां पर हमारे सर्वाइकल वर्टिब्री तक. ठीक है, और फिर वो हेड के अंदर गया है. ओके, एटलस एंड एक्सिस दो वर्टिब्री होती है जो हमारे हेड के अंदर जाती है. तो हेड में ऑलरेडी सिचुएटेड नहीं है, हेड के अंदर तो जा रही है वर्टिब्री, बट हेड के साथ में नहीं है वहां पर. इसमें क्या होगा, सिफेलोकॉर्डेट्स में हेड से ओरिजिनेट होकर के टेल तक पूरा इलोंगेटेड रहेगा. मतलब हम ये कहेंगे कि पूरी एक्सियल बॉडी को कवर करता है. ओके,
ये जो बॉडी होती है इसको बोलते हैं एक्सियल, और ये जो हमारे फीट है यहाँ पर, आर्म्स है यहाँ पर, ठीक है, फोर आर्म, हैंड आर्म्स, ओके, तो इनको हम बोलते हैं अपेंडेजेस, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी का एक्सियल पार्ट है, एक्सिस में, ये एक्सियल पार्ट, एक्सियल पार्ट में हेड आ गया, थोरैक्स आ गया, एब्डोमेन आ गया, ये यहाँ ये पार्ट हमारा ये एक्सियल, और ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है यहाँ पर, ओके, लिम्स, ये हो जाते हैं अपेंडेजेस, हाथ पैर जो है वो अपेंडेजेस हो जाते हैं। तो पूरी एक्सियल बॉडी में हेड से लेकर तो टेल तक प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड वहां पर। तो ये इवोल्यूशन चल रहा है कि पहले तो फर्स्ट तो वहां पर नोटोकॉर्ड आना, नोटोकॉर्ड आकर के फिर पहले एम्ब्रियो तक ही, फिर देन उसके बाद में उसके लार्वल फॉर्म तक, फिर लार्वल फॉर्म में से आगे फिर उसका कन्वर्जन होना, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है बेटा। सर वो 4th पॉइंट एक्सप्लेन करो ना एक बार। Fourth point is in some chordate it persists throughout their lifespan। हमने कहा था कि नोटोकॉर्ड, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एम्ब्रियो में अंदर है बस ओनली, यूरोकॉर्डिस में हम बोल रहे हैं ओनली एम्ब्रियो के स्टेज पर है, एम्ब्रियो के बाद में लेटर स्टेज में नहीं मिलेगा, ओके। फिर यहाँ पर हमने देखा उससे इवॉल्व होकर के ये लार्वा तक आया, लार्वा, लार्वा मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का टाइप, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म जब अपना नया यंगवन बनाता है तो वो नया यंगवन अपने पेरेंट के जैसा नहीं दिखता डायरेक्टली, उससे कुछ अलग होता है, जैसे फ्रॉग और फ्रॉग का लार्वा टेडपोल अलग होता है। अब फ्रॉग का ही बेबी है टेडपोल, लेकिन उस टेडपोल में टेल होती है, ओके, और फ्रॉग के जैसा नहीं दिखता, ठीक है, जबकि फ्रॉग में बटरफ्लाई आल्सो। टेललेस होती है। व्हाट बेटा? सर बटरफ्लाई भी ना। हाँ, बटरफ्लाई भी, तो लार्वा जिसमें होगा बेटा वो आप उसको एग्जांपल ले सकते हैं, बटरफ्लाई में कैटरपिलर लार्वा होता है। तो लार्वा, लार्वा का मतलब होता है वो एडल्ट से, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होता है, और बाद में वो उसमें कुछ चेंजेस होकर के एडल्ट फॉर्म अलग बनेगा, ठीक है। तो ऐसे लार्वा स्टेज में जिनमें कुछ लार्वा बनता है, तो सिपेरोकॉर्डेट्स के लार्वा में वहां पर हेड टू टेल रहता है, तो लार्वा स्टेज में प्रेजेंट है ओनली, ओके। उसके बाद में जब एडल्ट रहेगा तो उसमें एब्सेंट रहेंगे। लेकिन फिर नेक्स्ट कैटेगरी हमने देखी यहाँ पर कि नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब बदल गया, वो तो नोटोकॉर्ड है लेकिन वो नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम नया स्ट्रक्चर में डेवलप हो गया, अब नोटोकॉर्ड नहीं दिख रहा है हमको। तो हमारी बॉडी में, अभी हमारी बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म हो गया है, वर्टिब्रल कॉलम में बदल गया है, ओके, क्लियर। जैसे हम बोलेंगे कि हमारी बॉडी में जाइगोट नहीं है, अभी जाइगोट से दूसरी सेल्स बन चुकी है हमारी, ओके। उसी तरह से नोटोकॉर्ड जो स्ट्रक्चर बना था, नोटोकॉर्ड से हमारे पास में वर्टिब्रल कॉलम बन चुका है, बोनी, ओके। तो वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, तो नोटोकॉर्ड नहीं दिखेगा लेटर लाइफ में, नोटोकॉर्ड बदल चुका है, नोटोकॉर्ड था और नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनल कंडीशन में था, उसी कंडीशन में वो वहां पर फीटस बनते बनते उसने वर्टिब्रल कॉलम बनाना शुरू कर दिया, तो उसमें बदल गया है वर्टिब्रेट में। लेकिन कुछ कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम भी बनाता है और साथ में नोटोकॉर्ड का कुछ पार्ट बचा भी रह जाता है जिंदगी भर, ओके। परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, तो वो परसिस्ट कर रहा है, रुका हुआ है प्रेजेंट है, ओके। तो वर्टिब्रल कॉलम भी मिल रहा है आपको उनमें कुछ मेंबर्स में कॉर्डेट के, और साथ में नोटोकॉर्ड भी बचा रह गया उसमें कुछ पार्ट। तो ऐसे होती है कार्टिलेजनस फिशेस, इनमें कार्टिलेज से बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम भी मिलेगा, ओके, एज वेल नोटोकॉर्ड भी वहां पर अलग से बचा हुआ मिलेगा। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके बेटा, तो ये हो चुका है कंप्लीट बेसिक फीचर्स। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम फाइलम पोरीफेरा। वेट, यस बेटा, नथिंग, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नो सर। ओके बेटा, नेक्स्ट इज, अब हम वन बाय वन फाइलम को पढ़ेंगे।
आपके सिलेबस, टेस्ट का सिलेबस एटलीस्ट फाइलम सिलेंट्रेटा तक है, फाइलम टिनोफोरा तक। ओके, तो वो तो आसानी से क्लियर हो जाएगा इस वीक में, ठीक है। तो आपको वहां तक तो आने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि प्लेटीहेल्मिन्थेस भी एक्स्ट्रा पढ़ा दूं। अगर प्लेटीहेल्मिन्थेस भी अगर हो गया आपका तो वहां तक आएगा सिलेबस में प्लेटफॉर्म्स तक। और अगर नहीं हुआ तो हमने तो मेंशन किया ही है कि टिनोफोरा तक। ओके, मतलब 3 फाइलम तो एटलीस्ट आने वाले हैं आपके पास में ये बेसिक फीचर्स के साथ। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा निडेरिया और फाइलम टिनोफोरा। फर्स्ट सर फाइलम पोरीफेरा। यस बेटा। सर ये संडे को टेस्ट नहीं है। नहीं है? नहीं किसने बताया बेटा? सर, विजय सैटरडे सर। बैच की है इस संडे। आपका लास्ट संडे को हुआ था क्या टेस्ट? नो सर। नो सर। सिलेबस तो दिया है मैंने। क्या हुआ, नहीं है क्या? नो सर, वो सर रेट इस पड़ी संडे थी ना टारगेट बैच की इसलिए। है। सर बोले कि इस संडे टारगेट की है करके। ओके बेटा, ठीक है ना। अच्छा है, फिर हम यहाँ तक पोरीफेरा तक वापस आपको जो मैंने टिनोफोरा तक के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए वो तो आपको करना ही। मैं साथ में आपको एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट और दे दूंगा फिर, ठीक है। और हम संडे तक हमारा फिर पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन के हम नॉन कॉर्डेट्स तक कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीक में। तो पूरा नॉन कॉर्डेट्स, और हो सके तो कोशिश करूंगा कि कॉर्डेट भी हो जाए। तो पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन भी पूछ सकते हैं, या नॉन कॉर्डेट के जो 10 फाइला हैं वो हमारे आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट वीक में। ओके, तो हम पूरा एक साथ में उतना पूछ लेंगे। आप लोग तो आपकी प्रिपरेशन शुरू रखो बेटा। ओके, आपको जो प्रैक्टिस शीट मिली है उसको आपको सॉल्व करना है। मैं और आपको वेडनेसडे को और एक प्रैक्टिस शीट दूंगा, ठीक है। तो पुरानी वाली प्रैक्टिस शीट सॉल्व हो जाना चाहिए जल्दी जल्दी। जितने क्वेश्चंस हम करते जाते हैं उसका रिवीजन करो और कल के दिन प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लेना। फाइलम पोरीफेरा। पोर्स, पोर्स का मतलब होता है माइन्यूट होल्स, माइन्यूट होल्स। और फेरा, ये टर्म आई है फर से। फर का मतलब होता है एक्सटर्नल कवरिंग। तो बॉडी की जो एक्सटर्नल कवरिंग है जिसको जनरली हम इंटेगमेंट और स्किन कहते हैं, तो बॉडी की एक्सटर्नल कवरिंग पर मेनी होल्स प्रेजेंट होना ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो minute holes on body surface, all over the body, ठीक है। तो पूरी बॉडी पर माइन्यूट होल प्रेजेंट होना ये पोरीफेरा का मेजर कैरेक्टर है। इनके मेंबर्स को हम कॉमनली पोरीफर्स और स्पॉन्जेस, members are called porifers और sponges, ये टर्म देते हैं, ठीक है। बट हमने जैसे ही कहा स्पॉन्ज, तो आप ऐसा मत करना कि जो घर में जो स्पॉन्ज होता है उसको आप उससे रिलेट करेंगे। ओके, ये एनिमल है, ये लिविंग है। और जो घर में जो यूज किया जा सकता है स्पॉन्ज आप देखते होंगे, तो कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ लोग जो है वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने के लिए उस कंस्ट्रक्शन साइट में वो यूज करते हैं, या कहीं पर पानी वगैरह गिर गया है, वेट हो गया है कोई जगह, तो वहां से वाटर को निकालने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो स्पॉन्ज का यूज करते हैं। तो वो आर्टिफिशियल है, मैन्युफैक्चर्ड है, बनाया गया है उसको। ओके, और उसको इन स्पॉन्जेस की कैरेक्टरिस्टिक देखते हुए, मेनी होल्स होते हैं उसमें, माइन्यूट होल्स, ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए बनाया गया है, देयरफॉर उसका नाम भी पड़ा है स्पॉन्ज। ओके,
तो वो जो घर में यूज करते हैं स्पॉन्ज, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए लोग जो है उसको मॉइस्चर ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं, वो आर्टिफिशियल है। और हम ये जो पढ़ रहे हैं स्पॉन्जेस, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ओके, फर्स्ट थिंग तो ये क्लियर होना चाहिए। फिर किसी भी फाइलम को स्टार्ट करते समय हम उन 6 बेसिक फीचर जो हमने पढ़ लिए हैं उसमें इसका क्या रोल है। ओके, इसमें वो बेसिक फीचर्स कहाँ पर आते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला बेसिक फीचर्स हमने पढ़ा था, वहां पर सबसे पहले तो हम इनके हैबिटेट्स देख लेंगे। हैबिटेट कहाँ मिलेंगे, ये एक्वेटिक होते हैं। ओके, एक्वेटिक, तो स्पॉन्जेस एक्वेटिक होते हैं, मतलब कोई स्पॉन्ज, लिविंग स्पॉन्ज आपको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पर नहीं मिलेगा, एक्वेटिक होते हैं। ओके, मोस्टली मरीन सी वाटर फॉर्म होते हैं मेनली। ओके, वेरी फ्यू फॉर्म फ्रेश वाटर फॉर्म होते हैं। इट मीन्स रिवर, पॉन्ड, लेक में, ऐसी जगह पर आपको, रिवर वगैरह में बहुत ही कम स्पीसीज के पोरिफर स्पॉन्जेस मिलेंगे। ओके, 5, अगर आपको स्पॉन्जेस के डिफरेंट स्पीसीज देखना है तो वो मरीन वाटर में मिलेगी, मरीन वाटर में अच्छे से ग्रो करते हैं। इनके पहले बेसिक कैरेक्टर्स हम देखेंगे, देन फिर स्पेशल कैरेक्टर्स। ये सभी फाइलम के लिए आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट हम उसका कैरेक्टरिस्टिक पता करेंगे, क्यों उसका नेमिंग है, देन उसके बाद में उसका हैबिटेट। ओके, फिर उसके बाद में हम उसके बेसिक फीचर्स, ऑल 6 बेसिक फीचर्स के बेसिस पर वो कहां पर है। ओके, देन फिर उसके स्पेशल फीचर्स, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिक फीचर्स स्पॉन्जेस के, फर्स्ट बेसिक फीचर होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या लिखेंगे बेटा स्पॉन्जेस के लिए, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये मल्टी सेलुलर होते हैं बट टिश्यू नहीं बना पाते, तो इंडिविजुअल सेल्स फंक्शन परफॉर्म करती है, लाइक हम पढ़ेंगे आगे कॉलर सेल्स। ओके, तो इंडिविजुअल सेल्स होती है जो फंक्शन परफॉर्म करती रहती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड बॉडी सिमेट्री, स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। बायलैटरल। व्हाट बेटा, स्पॉन्जेस बायलैटरल। बायलैटरल कैसे बेटा, एसिमेट्रिकल। बायलैटरल कैसे बेटा बताओ। सर कुछ स्पॉन्जेस होते हैं ना, कुछ स्पॉन्जेस नहीं, हम पहले तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम पढ़ रहे हैं ओवरऑल मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस के लिए। तो मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस जैसे आप बोलेंगे तो आपको वहां पर लिखना चाहिए असिमेट्रिकल। ओके सर। ओके, बॉडी सिमेट्री यहाँ पर क्या होगी, एसिमेट्रिकल। गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है। ओके, एसिमेट्रिकल। तो पहले तो आपको पूछा जा रहा है कि मोस्टली वो क्या है, मेजर फॉर्म, फिर एक्सेप्शंस में आप वहां पर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली क्या होते हैं स्पॉन्जेस, एसिमेट्रिकल। देयरफॉर आपको एसिमेट्रिकल लिखना पड़ेगा। थर्ड कैरेक्टर हमने पढ़ा था सिलोम से रिलेटेड। ओके, सिलोम यहाँ पर एब्सेंट रहेगी। ओके, बॉडी कैविटी भी एब्सेंट है और मेसोडर्म भी एब्सेंट है। ओके, यस, देयरफॉर
एसिलोमेट, एसिलोमेट है, ठीक है। फोर्थ कैरेक्टर यहाँ पर ये डिप्लोब्लास्टिक आएंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, they lack mesoderm layer, mesoderm layer absent होती है। फिर फिफ्थ फीचर हमने पढ़ा सेगमेंटेशन से रिलेटेड, बॉडी सेगमेंटेड है, नो नो, बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस इज नॉट सेगमेंटेड, ओके। अगर सेगमेंटेशन ही नहीं है तो मेटाबॉलिज्म तो हो ही नहीं सकता। और लास्ट बेसिक फीचर इज notochord, notochord absent, therefore included into non-chordate, therefore member of non-chordata, ओके। इसके वाटर कैनाल सिस्टम से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में, ऑस्टिया ऑस्कुलम के बारे में हम कल पढ़ेंगे आप, ओके। तो कल हम ये कंप्लीट करेंगे, इसके साथ में सिलेंड्रेटा भी कंप्लीट हो जाएगा कल। तो जो जो आप वन बाय वन फीचर पढ़ते जा रहे हैं उनको अच्छे से रिकॉल करो, रिवाइज करो, ठीक है। क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाते। आप लोगों को मैंने कल पे नीट के 2021 के भी आपने जितना टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चंस बताए थे, तो आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि क्लास के नोट्स एंड एनसीईआरटी, बस इस पर स्टिक रहो। 100% आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे बायोलॉजी में। ऑल क्वेश्चंस, इवन मैंने 12th वाले स्टूडेंट्स को भी बताया था कल पेपर सॉल्व करके, तो उन्होंने भी जितना सिलेबस कवर किया है उसमें से 60 to 65% क्वेश्चंस वहां पर उनके एज सच वही के वही आ गए हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किया है, ओके। तो 60 to 65% क्वेश्चंस का उनका सिलेबस हो चुका है और उतने पूरे क्वेश्चंस उनके क्लास के नोट्स में से आए। तो क्लास के नोट्स और एनसीईआरटी, ये दो चीजें आप लोग बस ध्यान रखो। डन बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया? Yes, sir. यस सर। गुड, गुड बेटा। ओके बाय, No, टेक केयर sir. बेटा। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा, बाय बेटा।